देख रहे हैं ओए बात आजा खालिद भट्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो बाज़ आजा और मैं हूं खालिद भट्ट और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं जनाब जावेद चौधरी साहब। सर हैंग हुए में क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अगर आप हैंग हुए में तो मैं आपको रीस्टार्ट कर देता हूं सर, कोई मसला। मैं दोबारा बोलूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। नाज़रीन, पुराने वक्तों की बात है कि ज़िम्बाब्वे का एक शहर गोवा, वेलकम बैक टू सिंगम गोवा। नाज़रीन, वहाँ एक लड़का रहता था शेरोडिंगर। कौन सर? शेरोडिंगर, जिसको जॉन रेम्बो भी कहा जाता था। शेरोडिंगर? जी, शेरोडिंगर का मुकाबला हुआ आर्नल्ड से। नाज़रीन, आर्नल्ड ने उसको वो पलटा मारा कि आर्नल्ड का खुद पलटा निकल गया। रास्ता तो आपको मालूम होगा खालिद। खैर सर, ये तो बात करेंगे ही हम, लेकिन ये हम शेयर करते चलें आपसे भी और आपसे भी कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज़ शरीफ की नाअहली का फ़ैसला अवाम ने तस्लीम नहीं किया। तो भाईजान फिर ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस से धक्के दे के निकाला किसको है? तस्लीम नहीं किया तो खालिद, ये बात कर रहे नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है, आज आप इसको बयान कर रहे हैं। सर पता नहीं क्यों लगता है आपको देख के कि आप तकरीबन आपको फौत हुए हुए भी 10-15 साल हो चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छी जुगत थी जी। नहीं, जुगत नहीं थी सर, ये एक हकीकत थी जो मैं बयान कर रहा था। अच्छा खालिद, ये जो आपने वाक़या बयान किया शहबाज शरीफ साहब का, जी, जो कि इस टाइम खादमे आला है। नाज़रीन, 1913 में ज़िम्बाब्वे का एक शहर था जिसका नाम था मुंबई। उसमें एक और लड़का था जिसका नाम था अजय देवगन। अजय देवगन का यही वाक़या अजय देवगन के साथ भी हुआ। नाज़रीन, वो उस टाइम मुंबई का वज़ीर आला था, उसे भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से लाते मार मार के मोदी ने निकाला था। मेरी हिस्ट्री अगर ठीक हो तो खालिद, सर बिल्कुल आपके तो आपने तो ज़मीन आसमान के खिलाफ है, मतलब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो खालिद, उसको भी ऐसे ही निकाला गया, उसे रुस्वा किया गया जनाब सनी पाजी ने। यानी किसने सर? सनी पाजी। आपके भाई हैं वो? सनी पाजी, सनी देओल। अच्छा, वो जो एक सुपर सेक्टर, ठीक है। जी हाँ, बड़ी इज्जत कर रहे हैं सर आप, इतनी इज्जत तो आपने पाकिस्तान के लोगों की। जी हाँ, आज खाकान अब्बासी हैं तो उस टाइम सनी देओल 45 दिनों के वहाँ के वज़ीर आज़म बने। ठीक है। नाज़रीन, अर्जुन रामपाल उस टाइम नहीं, मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आई सर कि ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा क्यों, जबकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको बनाया जाएगा। ये बात अर्जुन रामपाल ने भी की थी जब उसे वज़ीर आला से। अबे तू इंडिया से क्यों नहीं निकल रहा भाई? ये इंडिया की नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का एक और शहर था जिसे आज लॉस एंजलिस कहा जाता है, यानी कि पिंडी में एक शख्स था, बल्कि आज भी जिंदा है, जिसे आज। सर मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि आपने इतना ज़्यादा पढ़ लिया ना और आपको लोग सीरियस ले रहे हैं और आप पिंडी का शहर था लॉस एंजलिस। खालिद, अगर कोई गड़बड़ हो रही हो तो दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, बहुत इल्म है, मेरा इल्म एक दूसरे से टकराता भी है जी। खालिद, वो शख्स था पिंडी में, लाल हवेली में रहता था। पता नहीं क्यों लगता है आपका सर भी अलग हो सकता है। अच्छा जी 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 खालिद, आप बात कर लें, मैं नहीं आपको बिठाया किस वजह से? खालिद, वो पिंडी का शख्स जिसका नाम था शेख रशीद। नाज़रीन, आज उसकी उम्र तकरीबन 1700 साल है। नाज़रीन, उस शख्स को आज का वज़ीर आज़म होना चाहिए था। उसने मेहनत की, एक पार्टी से एक ट्रेन। यही बात है ना सर, जो किसी जॉब के लिए फिट है वो है ही नहीं। एक ट्रेन बदली। ऐसे ऐसे लोग जर्नलिस्ट बने हुए हैं जो कल क्या नाम है, आगा वकार नामी एक इंजीनियर को लेकर आ गए थे, उसका तौक आज तक उनके गलों पे है। लेकिन इतने बड़े बड़े तजिया निगार बनते हैं और पॉलीमैथ बनते हैं, जैसे कि उनको सब कुछ पता है। खालिद, ये पॉलीमैथ क्या कोई पॉलीफैक्स जैसी एक दवाई है? सर मतलब वो हर इल्म के माहिर है। अच्छा, मैंने सोचा ये एक दवाई है। अच्छा सर, आपके लिए भी दवाई है, हमारे पास दवाई है। सर के लिए वो ले आओ ना, नीला थोथा। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थोथा, थैंक यू। नीला थोथा, साइनाइड भी साथ ही मिला लो जी। थोथा, नीला थोथा।